वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास थ्योरम नंबर 16.1.2 है, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसेस एंड हैविंग द सेम और इक्वल अल्टीट्यूड्स और इक्वल इन एरिया। तो सबसे पहले डायग्राम हम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के साथ साथ हम गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। उसने कहा कि पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसेस, यानी कि दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी एच। ये गिवन में लिख लिया हमने, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड एफ जी एच इक्वल बेसिस है, तो हमने इक्वल बेसिस लिख लिया बी सी और एफ जी, और इक्वल आल्टीट्यूड्स भी हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, इक्वल आल्टीट्यूड्स। अब ये तो हो गया हमारे पास गिवन में। हमने प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में क्या है, इक्वल हैं एरिया में। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, बी को ई से मिला दिया और सी को एच से मिला दिया। प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये दो पैरेलल्स के बिटवीन है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, तो ये गलत ना होगा क्योंकि इनकी अल्टीट्यूड्स जो हैं, इनकी हाइट्स जो हैं वो सेम है। तो यही आप रीज़न लिखेंगे कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ई एफ जी एच जो है वो बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं क्योंकि देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये गिवन था, अल्टीट्यूड्स जो थे इक्वल थे, ये गिवन था। उसके बाद हमें एक और चीज़ गिवन है बच्चे, वो ये कि हमारे पास जो बेसेस हैं दोनों की वो इक्वल हैं, बी सी एफ जी की इक्वल है, ये लिख दिया, ये गिवन था। उसके बाद हम यहाँ से लिख देंगे कि चूंकि एफ जी और ई एच एक ही पैरेललोग्राम के दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब देखें जब हमारे पास बी सी एफ जी की इक्वल और एफ जी ई एच के इक्वल, तो बी सी ई एच के भी इक्वल होगा। ठीक है, बी सी जो मेजरमेंट थी वो एफ जी मेजरमेंट के इक्वल, ये तो गिवन था। फिर एफ जी मेजरमेंट ई एच मेजरमेंट के इक्वल, जो कि पैरेलल साइड ऑफ सेम पैरेललोग्राम थी। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो बी सी मेजरमेंट हुई वो ई एच मेजरमेंट के इक्वल हुई। ठीक है, और वो पैरेलल भी हो गई। पैरेलल क्यों हो गई, क्योंकि वो सेम पैरेलल्स के बिटवीन है दोनों मेजरमेंट्स। ठीक है ना बच्चे, उनके ऊपर लाई कर रही हैं, तो ये पैरेलल भी हो गई। अब चूंकि वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, देखें जी दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो जब एक हमारे पास किसी भी शक्ल की दो साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों, तो वो साइड्स किसकी कहलाती हैं, पैरेललोग्राम की कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये बी सी साइड और ई एच साइड, ये इस पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, जो कि ई बी सी एच पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूफ हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि ई बी सी एच जो है वो एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल विद टू अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल साइड्स, एंड पैरेलल इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चे, यानी कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुकी। अब देखा जाए तो ये जो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ की है, ये वाली ई बी सी एच, ये बी सी पर भी इसकी बेस बन रही है, बी सी इसकी बेस और ए बी सी डी की बेस, दोनों की बेस क्या है, सेम है। ठीक है बच्चे, दोनों की बेस सेम है। तो हमने जो प्रीवियस थ्योरम नंबर 1 किया था उसको इस्तेमाल करते हुए मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो एरिया ऑफ ई बी सी एच के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो थी हमारे पास वो सेम बेस बी सी पर लाई कर रही है और बिटवीन सेम पैरेलल्स में लाई कर रही है। ठीक है, और ये यूजिंग थ्योरम 16.1.1, ये वही स्टेटमेंट हमने यूज़ की है। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ई एफ जी एच और ई बी सी एच, ये सेम बेस यानी कि ई एच पर लाई कर रहा है। तो इसके जो हमारे पास इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, वही थ्योरम 1 की स्टेटमेंट। तो एरिया ऑफ ई बी सी एच और ई एफ जी एच का जो होगा वो इक्वल होगा, वही थ्योरम 1 की स्टेटमेंट है सारी की सारी बच्चे। तो इन दोनों को आपने 1 और 2 का नाम दे दिया। अब देखें बच्चे,
ABCD का एरिया EBCH के इक्वल और EBCH का एरिया EFGH के इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास ABCD का एरिया जो हुआ वो EFGH के एरिया के इक्वल हुआ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये देखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो ये हमारा थ्योरम था। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम 16.1.3। तो कहता है ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड ऑफ सेम अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। वो पैरेललोग्राम्स के लिए था, ये ट्राइंगल्स के लिए है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बनाएंगे जिनकी बेस सेम है। बेस क्या है इनकी, BC। एक ट्राइंगल बनाई ABC, दूसरी ट्राइंगल बनाई DBC। ठीक है बच्चे, यानी कि ट्राइंगल्स ABC और DBC ऑन सेम बेस BC एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड्स। इनकी जो हाइट्स है वो भी क्या है, सेम है। प्रूफ क्या करना है, इनके एरियाज इक्वल है। और कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने एक लाइन BM और एक लाइन CA जो कि आपस में पैरेलल्स थी वो हमने ड्रा कर दी। यानी कि ये BM लाइन एक ड्रा की है और इसी के पैरेलल हमने C को A से मिला दिया, ये लाइन ड्रा की है। फिर हमने एक लाइन CN पैरेलल ड्रा की है, किसके पैरेलल, BD के पैरेलल हमने ड्रा की थी। फिर हमने क्या किया, MADN इन सब को मिला दिया। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आ गए। ठीक है बच्चे, कंस्ट्रक्शन के बाद हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। मैं अगर कहूँ कि जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल DBC वो सेम पैरेलल्स में लाई कर रहे हैं, क्योंकि देयर अल्टीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल्स हैं, ये गिवन था। ठीक है ना, अल्टीट्यूड्स इक्वल थे तो वो सेम पैरेलल्स में लाई कर रहे हैं। हैंस MADN इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब अगर ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस में लाई कर रही हैं तो ये जो MADN लाइन है और ये BC लाइन है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, जो कि शक्ल से वाज़ेह है। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND। शेप की तरफ देखते हैं। हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स बनी, एक BCAM और दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास BCND। ये दो पैरेललोग्राम्स बनी और ये दोनों क्या हैं, आपस में एरिया में इक्वल हैं। ठीक है बच्चे, दोनों क्या हैं, एरिया में आपस में इक्वल हैं जी। क्यों, क्योंकि ये सेम बेस है हमारे पास, देख सकते हैं सेम बेस है और दो पैरेलल्स के बिटवीन में लाई कर रहे हैं। तो ये थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया इक्वल है जी। अब जब दोनों का एरिया इक्वल है तो ये देखें इसकी रीज़न बताई हुई है, साथ में इसको 1 का नाम दे दिया। पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। अब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ABC है वो हाफ है BCAM का। यहाँ में देखें जी, हमारे पास जो ट्राइंगल ABC थी ये देखें ये वाली, ये हाफ बन रही है इस पैरेललोग्राम का। इसी तरह ट्राइंगल DBC जो है वो हाफ बन रही है इस वाली पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये देखें ये इसका डायगोनल, ये वाला डायगोनल इसका और ये वाला डायगोनल इस पैरेललोग्राम का इन पैरेललोग्राम्स को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हाफ है पैरेललोग्राम BCAM का, यानी कि ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड हेयर एरिया ऑफ DBC वो भी किसके इक्वल है, हाफ है BCND के। तो इसकी भी वजह आपने यही लिख देनी है जो हमने ये वाली लिखी है। ठीक है, अब देखें चूंकि पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल थी तो उनका आधा आधा भी आपस में इक्वल होगा, तो हमारे पास इन ट्राइंगल्स के एरियाज भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। हमने 1, 2 और 3 को इस्तेमाल करते हुए ये प्रूव कर दिया कि इनके एरियाज क्या हैं, इक्वल हैं। एक मरतबा इस थ्योरम की रिवीजन देख लें बच्चे। हमारे पास दो ट्राइंगल्स थी, उनकी बेस सेम थी। ठीक है, हमने
प्रूफ क्या करना था कि उनके एरियाज़ भी इक्वल हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया जी, हमने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ये लगाई, दूसरी कंस्ट्रक्शन लाइन ये लगाई। ये लाइन हमारे पास सी डी के पैरेलल थी और ये वाली लाइन हमारे पास ए बी के पैरेलल थी। फिर हमने इनको पॉइंट से मिला दिया। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो है लाइन एम ए डी एन जो है वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि इन ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो सेम है, अल्टीट्यूड क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स बन रही थी। एक बन रही थी हमारे पास ये वाली बच्चे, ये देखें, और दूसरी बन रही थी हमारे पास ये वाली। अब चूंकि ये सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी पैरेललोग्राम्स के लिए, उसको इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या है, सेम है। अब दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो बच्चे सेम, तो उनका आधा भी सेम हुआ। तो देखें ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम का इसको दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब इसका एरिया भी आधा और इस वाली पैरेललोग्राम का एरिया भी आधा, ये डायगोनल इसको बराबर दो में डिवाइड करता है। तो इस पैरेललोग्राम का आधा और इसका आधा वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल चूंकि आधी आधी थी तो वो भी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो ये हमने प्रूफ करना था। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।